अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि नज़म का खुलासा किस तरह से लिखते हैं। तो सबसे पहले मैंने 605 मार्कर यूज़ किया है, मैंने ब्लू मार्कर यूज़ किया है। आप लोग चाहें तो ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने खुलासा नवीसी की हेडिंग दी है और उसके बाद हम नज़म का खुलासा लिख रहे हैं तो मैं नज़म के खुलासे की हेडिंग दूँगी। आप लोग जब हेडिंग्स दें तो उसके साथ उन्हें अंडरलाइन मत कीजिए। आप लोग जब पेपर सॉल्व कर लें तो उसके बाद अंडरलाइन कीजिए। या अब मैं 604 मार्कर यूज़ कर रही हूँ, मास्टर का 604 मार्कर यूज़ कर रही हूँ। मैंने ब्लैक मार्कर यूज़ किया है, आप लोग चाहें तो आप लोग ब्लू मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने नज़म के उन्वान और शायर के नाम की हेडिंग दी है। आप लोग चाहें तो आप लोग ये प्रेजेंटेशन सिंपल मार्कर से भी दे सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी लगती है। जस्ट आप लोगों की राइटिंग मैटर करती है। अगर आप लोगों की राइटिंग अच्छी है तो आप लोगों की पेपर नीट एंड क्लीन और अच्छा होगा, और अगर नहीं है तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग अपनी राइटिंग को बेहतर करें। तो इसके बाद हम लोगों ने शायर का नाम और नज़म के उन्वान लिखा है और खुलासा लिखा है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग कम से कम एक पेपर की फुल साइड आप लोग नज़म के खुलासे में लिखें, क्योंकि तकरीबन आधा पेज तो हम लोगों की हेडिंग्स में चला जाता है। तो बाकी आप लोग कोशिश करें कि आप लोग एक पूरे पेज के ऊपर तो नज़म का खुलासा लिखें। तो अगर आप लोग पेन से राइटिंग सीखना चाहते हैं तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगी। उसके बाद जब आप लोगों का खुलासा कंप्लीट हो जाए तो आप लोग एंडिंग लाइन लगा लीजिएगा। और आप लोग मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप लोग खुलासा और पेपर पूरा सॉल्व करें तो वो पेन के साथ करें, ना कि बॉल पॉइंट के साथ या जेल पेन के साथ, क्योंकि जेल पेन या बॉल पॉइंट से आप लोगों की राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो जाती है। तो इस वजह से पेन आप लोग यूज़ करें और आप लोग कोशिश करें कि आप लोग एक पेन से ही पेपर सॉल्व करें। ये ना हो कि आप लोग 2 या 3 पेन्स यूज़ करें। और अब मैंने जिस मार्कर से मैंने खुलासा नवीसी और नज़म के खुलासे की हेडिंग दी थी, मैं उसी मार्कर से ही अंडरलाइन कर रही हूँ। आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोग उसी मार्कर से अंडरलाइन करें। इस तरह मैंने नज़म के उन्वान और शायर के नाम की भी हेडिंग दी है, तो मैंने इनके सिर्फ ब्रीक लाइन्स लगाई हैं। और उसके बाद आप लोगों ने एक एंडिंग लाइन दे देनी है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।